दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए पहले ही बता देना चाहता हूं कि मैं किसी भी कलाकार को बड़ा या छोटा साबित करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य है। दोस्तों पवन सिंह के मूवी का जियो मेरी जान का एक पोस्टर जो होता है वायरल, और वायरल पोस्टर कहीं ना कहीं पूरे यूपी बिहार में घूमते 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 चला जाता है अपने ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के पास। लेकिन उससे पहले जो पब्लिक है, खेसारी लाल यादव के चाहने वाले हैं, उन लोग इस पोस्टर को लेकर काफी सारे बात बनाते हैं, बोलते हैं पवन सिंह इनका कॉपी किए हैं, उनका कॉपी किए हैं, जो कि पवन सिंह उस पोस्टर में पागल के रूप में दिखे जाते हैं, जो कि यहाँ से फटा होता है शॉर्ट और हाथ में चप्पल होता है। हालांकि इस पोस्टर को लेकर बहुत सारे बात बनते हैं और तभी ये पोस्टर पहुंच जाता है खेसारी लाल यादव के सामने। दिक्कत वहां तक भी नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं इस पोस्टर को लेकर। खेसारी लाल यादव बयानबाजी चालू करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इन सब होने से पहले भोजपुरी इंडस्ट्री का जो माहौल था काफी साफ सुथरा और शांत था। भोजपुरी इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को अलग स्तर पर ले जाने का प्रयास में लगे थे, अच्छी अच्छी फिल्में देना। हालांकि अभी अपना भोजपुरी इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, जंघिया चोली और घाघरा चोली से हटकर पिक्चर ला रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री। जिस प्रकार से संघर्ष 2, फरिश्ते और पवन सिंह का जो अभी आ रहा है हर हर गंगे, ऐसा लगता है कि मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा सुधार कर लिया है पहले की अपेक्षा। लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे जो भोजपुरी के कलाकार हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे को उंगली करना छोड़ने वाले नहीं है। पवन सिंह का एक पोस्टर आउट होता है जो कि काफी तेजी से वायरल होता है और खेसारी लाल यादव इसका मजा लेते हैं कुछ इस प्रकार से। खेसारी लाल यादव आते हैं लाइव और पवन सिंह को इस बात का नसीहत देने लगते हैं कि भैया आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखकर, मुझे देखकर ऐसा कुछ कर रहे हैं। मतलब उनके कहने का मतलब आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? मैं समझाता हूँ। उनके कहने का मतलब है कि पवन सिंह अब खेसारी लाल यादव का कॉपी करके पिक्चर कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो पिक्चर होता है, जैसे फरिश्ता मूवी आपका अभी आया, तो पवन सिंह का जियो मेरी जान आज आपका आया, तो कल उनका नहीं ना लिखा जा रहा है। कहानी जो है कहीं ना कहीं बहुत पहले तैयार किया जाता है, उस पर काम किया जाता है। पवन सिंह का एक आपने वीडियो देखा होगा, गाने के प्रमोशन में उन्होंने बोला है ये जो मैं लुक बनाया हूं, एक वीडियो का, एक पिक्चर का लास्ट सीन है जिसको शूट करना है, डायरेक्टर ने इसे लुक दिया है। तो कहीं ना कहीं ये कहानी साल भर पहले या फिर 1.5 साल पहले, कोरोना का टाइम है, 2 साल भी हो सकता है, 2 साल पहले भी लिखा जा सकता है। कहानी पहले लिखा जाता है, उसके बाद शूटिंग या फिर उस पर जो भी कार्रवाई की जाती है फिल्म की, वो काम किए जाते हैं। तो भाई पवन सिंह इस पे काम कर रहे हैं, तो खेसारी लाल यादव आ गए हैं लाइव और कर दिए पवन सिंह को उंगली। अब शेर को भाई खोद दिए हो तो भाई हंगामा तो होगा ही। लेकिन कहीं ना कहीं पवन सिंह इस बात को समझ रहे हैं और इस वक्त अभी उनका कोई रिप्लाई नहीं दिए हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव का मैटर ये है कि वो लगन का गीत निकालने वाले हैं, जो कि शादी में बजता है, ऑर्केस्ट्रा में बजता है। तो इस बात को लेकर कोई उंगली किए हैं कि कहीं ना कहीं फैंस में भी काफी ज्यादा मिलाप हो चुका था। जो खेसारी लाल यादव के फैंस थे वो पवन सिंह के भी गाना सुनते थे, और जो पवन सिंह के फैंस थे वो खेसारी लाल यादव का भी गाना सुनते थे। लेकिन अब आ गई है बात बंटवारे का, क्योंकि सीजन आ गया है शादी समारोह का, जो कि ऐसा होगा अगर सारे फैंस मिले रहेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें एक्टर को फायदा नहीं होने वाला। इसलिए खेसारी लाल यादव फैंस को बांटने का प्रयास किए, एक छोटा सा प्रयास किए हैं, जो कि फैंस में फिर से होगा टकराव और बट जाएंगे अलग अलग, और हमारा जो लगन का गाना है कहीं ना कहीं मार्केट में बजेगा। तो बजेगा, बजने के चक्कर में बिहार यूपी का जो माहौल है आप पूरी तरह से बिगाड़ चुके हो, और भोजपुरी इंडस्ट्री का जो माहौल है उसे भी आप तार तार करने पे लगे हो। तो कृपया आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस तरह का नसीहत कृपया आप न दें, क्योंकि पवन सिंह है और पावर वहीं से शुरू होता है। मेरे काफी दोस्त होंगे जो मुझे कमेंट करके कुछ बोलेंगे, तो उनको भी दिल से स्वागत है हमारे चैनल पे। आप कमेंट करो और अच्छा कमेंट करना यार। जो बात सही है वो सही है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, और जो गलत है वो गलत है। अगर पवन सिंह भी ऐसा कुछ करते हैं तो पवन सिंह का भी मैं वीडियो देता आपको, जिस प्रकार से भी खेसारी लाल यादव के ऊपर इस वीडियो को बनाया गया। तो ये वीडियो में आपको कैसा लगा? क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ? अगर आप किसी भी स्टार्स के फैन हो तो आप सही तरह से सोच के देखना, एक आम आदमी की तरह सोच के देखना, किसी के फैन बन के मत सोचना, एक जनरली दोनों के फैन बनकर सोचना कि क्या मैं सही बोल रहा हूं।
अगर सही बोल रहा हूं तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए